हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम डिस्काउंट ऑन इशू को दो तरीके से राइट ऑफ कर सकते हैं। पहला राइटिंग ऑफ इन इक्वल अमाउंट्स और दूसरा राइटिंग ऑफ इन प्रोपोर्शनल अमाउंट। तो आज हम दूसरे तरीके से डिस्काउंट ऑन इशू को रिटर्न ऑफ करना सीखेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 30 कर लेते हैं। जे लिमिटेड इशूड ₹20 लाख 15% डिबेंचर्स एट 8% डिस्काउंट। जे लिमिटेड कंपनी 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करती है 8% डिस्काउंट पे। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं दी है तो हम 20 लाख का 8% अगर निकालते हैं तो 20 लाख का 8% डिस्काउंट आएगा 1,60,000। डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इन द फॉलोइंग मैनर। डिबेंचर्स को कैसे रिडीम किया जाएगा? ईयर एंड फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। हमें ये एक टेबल दी गई है। पहले साल कोई भी डिबेंचर रिडीम नहीं किए जाएंगे। दूसरे साल के एंड में डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा 2 लाख। तो 20 में से 2 लाख के डिबेंचर्स सेकेंड ईयर के एंड में रिडीम किए जाएंगे। बचे 18 लाख। तीसरे ईयर के एंड में 4 लाख के डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे। 18 में से 4 गया, बच गए 14 लाख के डिबेंचर्स। इसी तरह फोर्थ ईयर के एंड में 6 लाख और फिफ्थ ईयर के एंड में 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे। मीन्स कंपनी 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स इकट्ठा रिडीम नहीं कर रही है, वो इंस्टॉलमेंट्स में इस तरह से डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है। Pass journal entries for the issue of debentures and prepare discount on issue of debenture account for 5 year। हमें issue of debentures की journal entry पास करनी है और discount on issue of debenture account बनाना है 5 सालों के लिए। तो जब डिबेंचर्स को इस तरह से इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा तो जितने भी डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कंपनी में बचेंगे उनका हम रेशियो बना लेंगे और उन्हीं रेशियो के आधार पर हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करेंगे। सबसे पहले हम डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं और आफ्टर डिस्काउंट एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी 18,40,000 रुपये। सेकेंड एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 18,40,000। डिबेंचर अकाउंट में जाएगा हमेशा फेस वैल्यू। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। 1,60,000 का डिस्काउंट है, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अब ये जो 1,60,000 का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है इसे हमें राइट ऑफ करना है। तो पहले साल में है 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स, दूसरे साल में भी हैं 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स। दूसरे साल के एंड में जो डिबेंचर्स रिडीम किए हैं वो रिडीम किए हैं 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स। मीन्स पहले 2 साल 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 2 साल के एंड में 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए गए। तो तीसरे साल के बिगनिंग में कितने बचेंगे? से 2 गया, बचेंगे 18 लाख रुपए के डिबेंचर्स। तीसरे साल के एंड में 4 लाख के डिबेंचर्स फिर रिडीम कर दिए गए। तो 18 में से 4 लाख के डिबेंचर्स पे कर दिए, बचेंगे 14 लाख रुपए के डिबेंचर्स। फोर्थ ईयर के एंड में 6 लाख के डिबेंचर्स फिर रिडीम कर दिए गए। तो 14 में से 6 गए, बचेंगे 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स। और 5वें साल के एंड में ये 8 लाख रुपए के डिबेंचर भी कंपनी ने रिडीम कर दी। इस तरह से हम लिख लेंगे, जब हमने इशू किया था तो 20 लाख के डिबेंचर से, दूसरे साल के बिगनिंग में भी 20 लाख के डिबेंचर्स हैं, दूसरे साल के एंड में डिबेंचर्स रिडीम कर दिए 2 लाख के, तो तीसरे साल की बिगनिंग में बच गए हैं 18 लाख रुपए के डिबेंचर्स। इसी तरह फिफ्थ ईयर की बिगनिंग में बचेंगे 8 लाख रुपए के डिबेंचर और फिफ्थ ईयर के एंड में ये 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स भी रिडीम
कर दिए गए हैं। अब ये जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं इनका हम रेशियो बना लेंगे। इनको हम अगर काटने की कोशिश करते हैं तो सभी 2 के पहाड़े पे आराम से कट जाएंगे। तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 निमे 18, 10, 2 20। तो इस तरह से इन डिवेंचर्स का रेशियो बन जाएगा और इनका रेशियो का टोटल आएगा 40। और कंपनी को डिस्काउंट राइट ऑफ करना है 1,60,000। फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करेगी? 1,60,000। पहले साल का रेशियो है 10 और अपॉन में आएगा रेशियो का टोटल 40। इसको सॉल्व करके आएगा 40,000। तो फर्स्ट ईयर में कंपनी 1,60,000 में से सिर्फ 40,000 के डिस्काउंट को राइट ऑफ करेगी। इसी तरह हम सेकंड ईयर का भी निकाल लेंगे। टोटल डिस्काउंट है 1,60,000, दूसरे साल का रेशियो है 10, रेशियो का टोटल 40 और इसको सॉल्व करके आएगा 40,000। दूसरे साल के एंड में डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाएगा 40,000। इसी तरह हम तीसरे साल का भी निकाल लेंगे। 1,60,000 9/40। फोर्थ ईयर का हम निकाल लेंगे 1,60,000 7/40 और लास्ट ईयर का हम निकालेंगे 1,60,000 का 4/40। थर्ड ईयर में हम राइट ऑफ करेंगे 36,000, फोर्थ ईयर में राइट ऑफ करेंगे 28,000 और फिफ्थ ईयर में हम राइट ऑफ करेंगे 16,000। तो इस तरह से टोटल 1,60,000 के डिस्काउंट को हम राइट ऑफ करेंगे। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं उससे ऑपोजिट एंट्री हम लोग नोट करेंगे टू डिबेंचर अकाउंट 1,60,000। फर्स्ट ईयर में टू डिबेंचर अकाउंट 1,60,000 और फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोग डिबेंचर राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टेबल के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ईयर में 40,000 का डिवेंचर राइट ऑफ करेंगे, इसीलिए 40,000। 1,60,000 में से 40,000 हम राइट ऑफ कर चुके हैं तो बैलेंस बचेगा 1,20,000। इस बैलेंस को हम सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में लेकर आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। सेकेंड ईयर के एंड में हम डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड ईयर के एंड में हम 40,000 का डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 40,000। सेकेंड ईयर का डिस्काउंट राइट ऑफ करने के बाद बैलेंस बचेगा 80,000 रुपये। सेकेंड ईयर के एंड का जो बैलेंस है उसको हम लेकर आएंगे थर्ड ईयर के बिगनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। थर्ड ईयर के एंड में हम डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरे साल के एंड में हम राइट ऑफ करेंगे 36,000 रुपये का डिस्काउंट, इसलिए 36,000। बैलेंस बचेगा 44,000। इसी तरह हम फोर्थ ईयर के बिगिनिंग का बैलेंस लेकर आएंगे 44,000। फोर्थ ईयर के एंड में हम डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे 28,000, इसीलिए 28,000। फोर्थ ईयर के एंड में बैलेंस बचेगा 16,000। फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में हम पिछले साल का बैलेंस लेकर आएंगे 16,000 और फिफ्थ ईयर के एंड में डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे 16,000। जो हमने टेबल बनाई थी उसमें भी डिस्काउंट है 16,000। तो जब भी डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में रिडीम किया जाता है तो इस तरह से हम आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स की टेबल बना लेंगे, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का रेशियो बना लेंगे और जो भी हमारा टोटल डिस्काउंट है उसको इस तरह से रेशियो में प्रोपोर्शनली डिवाइड करके हम ये डिसाइड कर लेंगे कि पहले साल कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, दूसरे साल कितना और तीसरे साल कितना। जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है ये अकाउंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इक्वल अमाउंट में बनाया था।